जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आपने वीडियो पे थंबनेल देखा ही होगा। बड़ा रोचक विषय है और इससे संबंधित कई किस्से हमारे पास आए, कई लोग भी हमारे पास आए जिनके घरों पे इस तरीके के पत्थर बरस रहे थे। खैर, यहाँ से काटना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो हमने 2 मिनट में काट दिया। हालांकि वो 2 से 3 महीनों से लोग परेशान हो रहे थे। अनेक अनेक जगह सब क्रियाएं करवा ली, लेकिन किसी भी प्रकार से पत्थर बरसना बंद नहीं हो रहे थे। वो दिन में 2 या 3 बार बरसते थे एग्जैक्ट टाइम पर, घर की छत पर, जिनके चद्दर लगे उनके चद्दरों पर। इस चक्कर में कई लोगों को चोटें भी आई। हालांकि ये किस्सा लगभग 1-1.5 साल पुराना है पर हमने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए ताकि आप लोग भी भविष्य में ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें कि कोई आपके यहाँ ऐसी क्रिया ना कर दे, और क्रिया कर दी है तो उसका निवारण कैसे करना है उस चीज़ को समझें। देखो, ये क्रियाएं ज़्यादातर शमशानी हैं। इसमें होली, दिवाली या ग्रहण काल में 10,000 मंत्र जप किए जाते हैं। विशेष तौर से एक पैशाचिक मंत्र है जिसके 10,000 मंत्र जप किए जाते हैं। मंत्र जप करने के बाद में शनिवार के दिन शमशान में जब कोई मुर्दा जल रहा हो तो वहाँ के 7 कंकड़ उठाकर उस पर 1008 बार मंत्र पढ़ा जाता है और वो कंकड़ वापस वहीं रख देते। 7 कंकड़ ले लेते हैं वहीं से जहाँ चिता जल रही है, और ये लोग वहीं पर रख देते हैं। 3 घड़ी लगभग होने के बाद वापस जाते हैं, उन कंकड़ों को लाते हैं और वो कंकड़ जो संबंधित व्यक्ति है जिसे परेशान करना होता है उनके घरों में गाड़ देते हैं या उनके घरों के ऊपर डाल देते हैं। तो वो पत्थर बरसना सेम डे से शुरू हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें एक तो दुश्मनी निकालने के लिए भी पहले होती थी, और कई बार जो गांव के कुछ तांत्रिक होते थे वो अपने ही मित्रों का या किसी के मजे लेने के लिए भी ऐसी क्रियाएं करते थे, या अपना नाम बड़ा करने के लिए भी ऐसी क्रियाएं करते थे। तो ऐसी क्रियाएं देहात में बहुत देखी जाती थी। जो देहाती एरिया जैसे हमारे एरिया में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और तंत्र के मामले में बहुत उच्च क्षेत्रों में से एक है। जैसे झाबुआ है, अलीराजपुर है, ठीक है, और तोरणमाल है, जो कि तोरणमाल के महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर के लगभग आ जाता है, वैसे महाराष्ट्र में आता है वो। तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर आदिवासी तंत्र बहुत प्रचलित था। उसका कारण था क्योंकि जब गुरु गोरखनाथ आए थे तो वो इन्हीं क्षेत्रों से होते हुए और तोरणमाल गए थे, और 84 सिद्धों की जब बात आती है तो बाबा बालकनाथ भी यहीं से निकलकर तोरणमाल गए थे। तो यहाँ के आदिवासी भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा की थी और उन्होंने उन्हें कई ऐसे साबर मंत्र और कई ऐसी विद्याएं सिखाई थी कि जिन विद्याओं के बल पे बहुत बड़े बड़े कारनामे कर देते थे। आज भी कुछ तांत्रिक हैं लेकिन उन्होंने अपनी विद्याएं नहीं दी है, और जिन्होंने दी है वे प्रचलन में है और बहुत प्रभावी हैं। सदगुरुदेव ने भी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था एक शिविर में, लगभग 80 के दशक का उनका था। उसमें उन्होंने बताया था कि आदिवासी प्रबल वशीकरण, साप कीलन, सर्प कीलन, उत्कीलन आदि से संबंधित जो प्रबल आदिवासी मंत्र सदगुरुदेव ने दिए थे वो झाबुआ से ही प्राप्त हुए थे। उन्हें झाबुआ के विशिष्ट आदिवासियों से प्राप्त हुए थे जो तंत्र के क्षेत्र में बहुत आगे थे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो पुरातन लोगों के पास थी। उनकी मध्य की जो पीढ़ी थी, या तो वो सीखना नहीं चाहती थी, उन्हें आवश्यकता नहीं लगी, या फिर जिनके पास थे उन्होंने दी नहीं। बची कुछ जो चीज़ें मिली है उन चीज़ों पर भी जिनके पास वो चीज़ें हैं उन्होंने प्रभावी रूप से अपना नाम कमा लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको प्रयोग में लाया गया है और कार्य करते हैं लोग। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस विधान को हम बताएं, तो विधान हमने बता दिया, लेकिन मंत्र बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी के काम का नहीं है, किसी को परेशान करने के अलावा दूसरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्यों इस मंत्र की रचना की, क्यों इस मंत्र को बताया, हो सकता है उस समय कोई कारण रहा हो सकता है उस समय कोई गांव में से उत्पाती लोग रहे हों जिन्हें सबक सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया हो, आदि आदि। लेकिन हम यहाँ पर इस मंत्र का जो मंत्र है वो आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। हमने सिर्फ विधान बताया है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा कहीं हो तो आप इस चीज़ को सर्च करें कि आपके घर के ऊपर कोई पत्थर तो नहीं गिरे हैं। अगर गिरे हुए तो सबको उठा के शमशान में फेंका है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर सब ऊपर आपने छत पे साफ सफाई कर ली, वहाँ पर कुछ नहीं है, तो यकीनन घर के आसपास कुछ गाड़ा हुआ होगा।
आप अपने घर के आसपास 4-4 अंगुल यानी 8 अंगुल के स्वास्तिक बना दें, घर के आगे पीछे सभी दूरी पर, आपका घर सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उस पैशाचिक क्रिया को हटाने के लिए आपको एक बार महाकाली धूमावती साहित्य बीज मंत्र प्रयोग कर देना चाहिए, जिससे वो हट जाएगा। तो ये है तो बड़ा आसान कि कोई भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसी विद्याओं को सीखने के लिए बड़े वो होते हैं कि इन चीज़ों को सीख जाएं। जैसे बिच्छू का जहर उतारने वाली चीज़ सीखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग चढ़ाने वाला भी सीखते हैं। तो हम सोचते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है भाई, इस गलत चीज़ को सीख के क्या करोगे जिससे किसी का नुकसान हो जाए। तो गलत चीज़ों को सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को इसलिए दिया गया ताकि आप लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। जो आवश्यकता है आप लोगों तक पहुंचाने की, जिस क्रिया को, जिस मंत्र को, जिस विधि को, उसको हम पहुंचा देते हैं, लेकिन जिस चीज़ से आपको सतर्क रहना है वो भी जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, अपनी डिटेल और शुल्क जमा कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।